आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कार्बन और एवं उसके यौगिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जितने भी पदार्थ हम लोग देख रहे हैं, हमारा शरीर से लेकर सब चीज में कार्बन होता है। दवा, कंघी, जो भी हम लोग यूज करते हैं, साबुन, तेल, सब चीज में कार्बन पाया जाता है। प्रकृति में सबसे ज्यादा पदार्थ कार्बन में से ही बनता है, इसीलिए इसको हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अब लैटिन भाषा में कार्बो का मतलब कोल होता है, कोयला। कोयला तो आप सब लोगों ने देखा है। कार्बन का संकेत C होता है और इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होती है वो हमारा 2 और 4, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब जो है इसका संयोजकता 4 होता है। अब L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके अष्टक पूरा करता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन धारण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देगा, दान भी देगा। यहाँ पे C+ बनेगा, हमारा C+ होगा, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, जो कि इसके लिए संभव नहीं है। अब हम लोग इसके अपर रूप के बारे में जानेंगे। तो अपर रूप क्या है? तो जिसका भौतिक गुण भिन्न होता है एवं रासायनिक गुण उसका समान होता है, उसी को हम लोग अपर रूप कहते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों का भौतिक गुण डिफरेंट है, लेकिन इसका रासायनिक गुण एक समान होता है। अब हम लोग हीरा जो है प्रकृति में सबसे कड़ा पदार्थ पाया जाता है। सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ हमारा हीरा है और ग्रेफाइट हमारा मुलायम है। अब इसका जो है एक 4 इलेक्ट्रॉन 4 के साथ संयोग करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ। इसका स्ट्रक्चर जो है हमारा त्रिआयामी बनता है, लेकिन ग्रेफाइट में हमारा 3 ही इलेक्ट्रॉन संयोग करता है। अंतिम कक्षा वाले जो 3 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा ये फ्री हो जाता है, जिसके कारण इसकी आकृति जो है ये षटकोणीय हो जाती है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते ही, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के चलते ही इसमें धारा का प्रवाह होता है। इसका उपयोग हम लोग शीशा काटने में करते हैं और ये हमारा विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो है बंधन बन गए हैं, एक भी इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका उपयोग हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं, ब्लॉक इलेक्ट्रोड के। और पेंसिल तो आप लोगों ने देखा है, पेंसिल को अगर हम दोनों तरफ से छील देते हैं और उससे अगर हम तार से कनेक्ट करके धारा प्रवाह करेंगे तो हमारा धारा प्रवाह होने लगता है। तो हमारा पेंसिल में भी इसका उपयोग होता है। अब हम लोग बकमिंस्टर फुलेरिन के बारे में जानेंगे। बकमिंस्टर फुलेरिन क्या है? ये एक आर्किटेक्ट थे, इन्होंने खोज किया है इसके बारे में। इसमें कार्बन की संख्या 60 होती है और यह रूम के तापमान पर डार्क सॉलिड मड जैसा होता है। इसमें कार्बन का नंबर 60 होता है। इसकी संरचना फुटबॉल की आकृति की होती है। अब हम लोग आगे हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा है कि कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षणों, चतुर संयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। कार्बन ही एक ऐसा है जिसमें हमारा 4 संयोजकता पाया जाता है और श्रृंखलन पाया जाता है। जैसे हमारा कार्बन से कार्बन जुड़ के बहुत ज्यादा ये लंबा बन सकता है। C1 से हमारा C10, C20, C30, C60, C100, इसमें श्रृंखलन पाया जाता है। सभी तत्व में नहीं, लेकिन कार्बन में ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसके कंपाउंड भी ज्यादा बनते हैं। अब हमारा पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था? अमोनियम साइनेट। इससे हमारा यूरिया बना और प्रयोगशाला में पहला एक हमारा कार्बनिक कंपाउंड है यूरिया। अब हम संतृप्त यौगिक के बारे में जानेंगे। तो संतृप्त यौगिक क्या है? तो सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है। ऐसे यौगिक को हम लोग संतृप्त यौगिक कहते हैं। अब हमारा हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 तरह का होता है।
पहला हमारा संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। तो संतृप्त में हमारा कार्बन जो है ये सिंगल बॉन्ड से जुटा रहेगा। इसमें हमारा एल्केन पढ़ना है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ n बराबर नंबर ऑफ n क्या है, तो कार्बन का नंबर है, n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा C1H 2 गुना 1 जोड़ 2, ये 2 2 मिलके 4 बनेगा, ये CH4 हो जाता है। और CH4 हमारा मीथेन का सूत्र है। और सबसे सिंपलेस्ट ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन है। अब हम लोग असंतृप्त के बारे में जानेंगे। तो असंतृप्त में हमारा क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो हम इसमें दो पढ़ेंगे, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। यहाँ n बराबर नंबर ऑफ कार्बन का एटम है, लेकिन यहाँ 1 से नहीं शुरू होगा। यहाँ पे हम लोग एल्केन में n बराबर 1 रखेंगे तो हमारा मीथेन बनेगा, लेकिन यहाँ n बराबर हम 2 रखते हैं तो C2H 2 × 2 C2H4 ये हमारा इथीन का है। और यहाँ पे हम n बराबर, यहाँ भी n बराबर 2 से रखेंगे तो हमारा कार्बन C2H 2 गुना 2 -2 हमारा ये C2H2 ये हमारा एसिटिलीन का हो गया। ये कार्बन कार्बन के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा और एक पाई बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारा ऊपर में पाई बॉन्ड यानी कि 2 पाई बॉन्ड, ऊपर पाई बॉन्ड हो गया और नीचे हमारा पाई बॉन्ड हो गया और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब इस कंपाउंड में पूछेंगे कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, तो जो भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो इसमें हमारा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गया। जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है तो इसमें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। जहां भी डबल बॉन्ड होगा वहां हमारा 1 सिग्मा 1 पाई होगा और जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां हमारा 2 पाई 1 सिग्मा। कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है। अब हम लोग संरचनात्मक समावयन के बारे में जानेंगे कि संरचनात्मक समावयन क्या है। तो समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले रचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। जैसे हमारा C4H10 को हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं। इसमें हमारा देखिए कार्बन का नंबर 4 है और हाइड्रोजन का 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा कार्बन का चारों वैलेंसी यहाँ पे फुल है। यह हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी आ जाएगा, सब में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। और इसको हम 2 तरह से लिखेंगे, पहला नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा हमारा है आइसोब्यूटेन। इसमें देखिए दोनों का सूत्र एक ही है। इसमें भी कार्बन का नंबर 4 है, इसमें भी हमारा कार्बन का नंबर 4 है, इसमें हमारा हाइड्रोजन 10 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक यहाँ पे हमारा 10। ये भी हमारा C4H10 है, ये हमारा हो गया आइसोब्यूटेन। अब हम लोग इसको देखेंगे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब होता है साइकिल के रिंग के आकार का। तो इसमें हमारा C6H12 है, कार्बन 6 है और हाइड्रोजन हमारा इसमें 12 है। तो इस तरह देखिए ये हमारा कार्बन कंकाल के रूप में है, कार्बन से कार्बन जुटा है और ये हमारा रिंग के फॉर्म में है। इसमें हम यहाँ पे सब हाइड्रोजन लगा के यहाँ पे हम संपूर्ण अणु दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस कार्बन का 4 पूरा हो जा रहा है, इस कार्बन का 4, इस कार्बन का 4 संयोजकता है, यहाँ 4 संयोजकता है, यहाँ 4 संयोजकता है, यहाँ 4। ये हमारा C6H12 का दोनों का हम, ये हमारा संपूर्ण अणु है और ये हमारा कार्बन कंकाल है। बेंजीन का हमारा ये स्ट्रक्चर होता है C6H6। ये हम लोग 3 तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया, एक ये इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया है, एक इस तरह से। अब
अब बेंजीन में कभी कभी पूछ देता है कि कितने पाई बॉन्ड है। तो अभी हम लोगों ने बताया कि जहां डबल बॉन्ड है वहां एक पाई एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ हमारा डबल बॉन्ड है, तो यहाँ एक पाई, दो पाई, तीन पाई, तो यहाँ हमारा 3 पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारा 12 सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड भी इसको कहते हैं। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे होता है, नोमेनक्लेचर, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा C कार्बन का नंबर 1 होगा तो उसको हम लोग मीथेन कहेंगे। कार्बन का नंबर 2 होगा तो इसको हम लोग इथेन कहेंगे। कार्बन का नंबर 3 होगा तो इसका हम लोग प्रोपेन कहेंगे। कार्बन का नंबर 4 होगा तो इसको ब्यूटेन बोलेंगे। कार्बन का नंबर 5 होगा तो इसको हम लोग पेंटेन बोलेंगे। कार्बन का नंबर 6 होगा तो इसको हम लोग हेक्सेन बोलेंगे। इस तरह से 10 तक होगा, 7 8 9 10, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरह से इसका नंबर बढ़ेगा और इसका नामकरण भी बढ़ता जाएगा। अब हम लोग ये हमारा सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड जहां भी होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ये हमारा एन प्रत्यय लगेगा। जैसे हमारा मीथेन हो गया, डबल बॉन्ड होगा तो हमारा ई लगेगा, इन, और ट्रिपल बॉन्ड जहां भी होगा तो हमारा यहाँ पे वाई लगता है, इन। जैसे हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया C2H4 में, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड रहे कार्बन कार्बन के बीच में, इसको हम लोग इथेन बोलेंगे, एनी। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग इथीन बोलेंगे। और यहाँ पे अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो इसको हम लोग इथाइन बोलेंगे, यानी इसका नाम होगा इथीन। सिंगल बॉन्ड है तो इथेन और ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन। ये हमारा नामकरण लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका हम लोग इस तरह से नामकरण करते हैं। अब हमारा कार्बन का नंबर 3 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन जोड़ के और इस तरह से हम लोग, इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोपेन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ हमारा लिख देंगे प्रोपीन। यहाँ पे भी अगर हम लोग कार्बन का नंबर बढ़ाते हैं तो ये हमारा 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रोपेन। इसी तरह से हम लोग नामकरण करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन अन्य तत्व जैसे हैलोजन। हैलोजन ग्रुप हमारा आगे चैप्टर में पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन यहाँ हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि ये हमारा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो ग्रुप है ये हमारा हैलोजन ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी हमारा कार्बन बॉन्ड बनाता है। ये हमारा, अब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को, यहाँ से हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो एक को भी हटा सकता है, एक से अधिक को भी हटा सकता है। इस तरह से हटाएगा कि कार्बन के नंबर पे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम Cl लगा सकते हैं, एक क्लोरीन भी लगा सकते हैं या 2 क्लोरीन भी लगा सकते हैं। तो क्लोरीन का हमारा संयोजकता 1 होता है और कार्बन का संयोजकता 4 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्लोरीन कार्बन के साथ, कार्बन का यहाँ पे 4 संयोजकता पूरा हो रहा है, क्लोरीन का 1 संयोजकता होती है, तो यहाँ से एक बॉन्ड, और कार्बन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्लोरीन की जगह हम ऑक्सीजन को लगा दें यहाँ पे, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 2 संयोजकता है। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, मतलब कार्बन के आबंध पर इसका कोई असर नहीं होता है। इसका कार्बन का संयोजकता हमारे यहाँ 4 हो रहा है।
फिर कह रहा है कि ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को हम विषम परमाणु कहते हैं। जो तत्व हमारा हाइड्रोजन को हटा दे उसको हम विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूह में भी उत्पन्न होता है, फंक्शनल ग्रुप में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा वह विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह हमारा प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं, इसका ये परिभाषा है। अब जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे OH अल्कोहल ग्रुप लग गया, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग इथेन बोलते हैं। तो इथेन और इसमें अल्कोहल लग गया, इसका मतलब यहाँ इसका नाम हम लोग लिखेंगे इथाइल अल्कोहल। अब ये है हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा विषम परमाणु हो गया, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर ये हमारा अल्कोहल बना रहा है। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग इस टेबल से भी समझेंगे। विषम परमाणु हमारा हो गया हाइड्रोजन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन। फंक्शनल ग्रुप हमारा हो गया हेलो। हेलो में हम लोग को क्लोरो और ब्रोमो के बारे में जानना है। तो इसका हम लोग सूत्र लिखेंगे Cl और Br। क्लोरो को हम लोग Cl से लिखते हैं और ब्रोमो को हम लोग Br से लिखते हैं। अब ये हमारा है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अल्कोहल को हम लोग OH से लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप इसका OH है। एल्डिहाइड को हम लोग C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H इस तरह से लिखते हैं हम लोग। कीटोन के दोनों ओर कार्बन कार्बन कंपाउंड रहता है कार्बन, और ये हमारा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुटा रहता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमारा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होगा, एक डबल बॉन्ड के साथ, एक सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन के साथ लगा रहता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे अल्कोहल। अल्कोहल में OL अल प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे हमारा है 1 2 3। अब इसका हम लोग नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो ये OH है, OH से हम जान गए कि ये हमारा अल्कोहल है। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, तो जिधर फंक्शनल ग्रुप होगा उधर से ही हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को गिनते हैं। लोएस्ट कार्बन चेन जिसको बोला जाता है कि सबसे नजदीक इधर से है, तो हमारा नजदीक इधर से पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा कार्बन का नंबर 3 हो गया। तो 3 कार्बन को अभी हम लोग बताए हैं कि प्रोपेन बोलते हैं। अब प्रोपेन में OH के लिए अल प्रत्यय लगता है, तो यहाँ पे हमारा प्रोपेनल, प्रोपेनल ये हो गया। इस तरह से हम नाम लिखेंगे। या प्रोपेन 1 अल, ये भी होगा नोमेनक्लेचर, इसका होगा IUPAC में कि प्रोपेन 1 अल, प्रोपेन 1 अल। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, तो यहाँ 4 कार्बन है और एक हमारा डबल बॉन्ड है, ये हमारा अल्कोहल लगा हुआ है। अब हम नंबर ऑफ कार्बन किधर से गिनेंगे, तो जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, तो इधर से हमारा 1 2 3 4 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। अब हमारा डबल बॉन्ड पहले प्रायोरिटी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड को लेंगे। तो डबल बॉन्ड के लिए भी हम लोग बता दिए कि इन लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग आइन लिखते हैं, YN। तो ये हमारा दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम इन लगा दिया। उसके बाद पहले कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप है, तो 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल, इसका नाम हो गया। अब हम लोग इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन 4 हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, पहले हम लोग कार्बन का गिन लेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देख के हम नाम लिख देंगे। ये हमारा परीक्षा में हमेशा पूछता है। उसके बाद जो है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में हमारा ये फंक्शनल ग्रुप ये हमारा हो गया कार्बन, उसके
ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन की संयोजकता 4 दिखा रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड में, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ भी हमारा ये फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर ही से हम नंबर ऑफ कार्बन का गिनेंगे। लेकिन हमारा जो है एल्डिहाइड में एक कार्बन ऑलरेडी इसमें रहता है, तो हम लोग यहाँ से ही कार्बन का नंबर गिनेंगे 1 2 3 4। अब 4 कार्बन को हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। अब ब्यूटेन में हमारा ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में हमारा अल प्रत्यय लगता है, तो ये हमारा ब्यूटानल हो गया, ब्यूटानल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 5 है। तीसरे कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 3 कार्बन पे। तो पहले हमारा कार्बन का नंबर 5 है, तो 5 के लिए हम लोग 5 को हम लोग पेंटेन बोलते हैं, तो पेंट लिख लिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड के लिए इन अभी बता दिए हैं, तो इन हो गया। तो 3 नंबर पे है तो 3 इन और 1 OL, तो पेंट 3 in 1 ऑयल। इसके बाद हमारा नंबर ऑफ कार्बन 5 6 कुछ भी आए तो हम लोग इसी तरह से नाम लिख सकते हैं। अब हम लोग कीटोन के बारे में जानेंगे। तो कीटोन में हमारा है दोनों तरफ कार्बन लगा रहेगा और बीच में एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे जुटा रहता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ओर मिथाइल ग्रुप है, CH3 यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन देखिए, तो 1 2 3, 3 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेन, और इसमें ONE प्रत्यय लगता है ऑन, तो ये हमारा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ कार्बन इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारा ऑक्सीजन आता है, इधर से नहीं गिनेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे तीसरे नंबर पे। तो नजदीक हमको चाहिए फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो नजदीक के लिए हमारा दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड है कीटोन ग्रुप। तो ये 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे है तो 2 ब्यूटेनोन इसका नाम हो गया। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुटा है, एक बगल में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यहाँ पे हमारा जब भी एसिड होगा तो दो ऑक्सीजन होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तब ये इसमें ओइक एसिड प्रत्यय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, सब में एक कार्बन ग्रुप जुटा है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन को हम लोग प्रोपेन बोलते हैं, और पहले नंबर पे हमारा एसिड ग्रुप है, तो प्रोपेनोइक एसिड इसका हो गया। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, पहला नंबर पे हमारा एसिड ग्रुप है, तो यहाँ से लेंगे 1 और 2, तो 2 कार्बन को हम लोग इथेन बोलते हैं, और पहले नंबर पे हमारा ओइक एसिड, तो इसका नाम हमारा हो गया इथेनोइक एसिड। रेडी? अब हम लोग समझातीय श्रेणी के बारे में जानेंगे। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे हम लोग समझातीय श्रेणी कहते हैं। ये इसका परिभाषा होगा। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे कि CH4 और C2H6, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है। इन दोनों में अंतर क्या है, तो CH2 का अंतर है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन C2H6 और C3H8 में, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ ज्यादा है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है। इन दोनों में भी CH2 का अंतर है। ये हमारा समजातीय श्रेणी हो गया। जब भी हम कार्बन से कार्बन जुड़ता जाएगा, ये हमारा CH2 का अंतर होता जाएगा। अब कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा है दहन। दहन क्या है, तो कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है।
ये हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण जहां भी होगा वहां हमारा ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन प्लस O2 हमारा क्या बनाता है CO2 प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश। यहाँ हम कार्बन की जगह मीथेन को लेते हैं तो मीथेन गैस CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। अब हमारा ऑक्सीकरण क्या है तब यहाँ पे जानेंगे। तो दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। अब इसको पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए हमारा एक अभिक्रिया है, यहाँ पे देखिए एथाइल अल्कोहल है और हमारा एसिड है। अल्कोहल से हम डायरेक्ट अम्ल कैसे बनाएंगे तो यहाँ हम दो तरीका से क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा देंगे तब हमारा इथाइल अल्कोहल से हमारा एसिटिक एसिड बन जाएगा। यह हमारा इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल जिसको हम लोग शराब भी कहते हैं। या दूसरा हमारा है अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा। ये भी हमारा क्या होता है तो एसिटिक एसिड बना देता है CH3COOH। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे।